להישאר עדיין בקרבת מרחבים מוגנים. दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज़ और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अभी अभी जिन हजरात को आप दुम दबाकर रेस लगाते हुए अपने घर की तरफ दौड़ते हुए आप देख रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि इजराइल के किर्यत शमोना इलाके के मेयर हैं। जब हिजबुल्लाह का मिसाइल किर्यत शमोना के आसमान में पहुंचता है तब सायरन बजता है कि जान बचाओ, और जब ये जान बचाने के लिए भागते हैं तभी का ये सीन है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ एक नमूना है। दिन भर में ना जाने कितने ही मिसाइल हिजबुल्लाह की तरफ से दागे जाते हैं, और उस मिसाइल का अभी तक इंतज़ार हो रहा है जो मिसाइल ईरान दागने वाला है। ईरान हमला कब करेगा ये तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन जो रशिया ने इंफॉर्मेशन दी है, रशिया ने नोटिस दिया है अपने तमाम जहाज़ों को कि इजराइल के आसमानों के ऊपर से नहीं गुजरना है, और ये नोटिस 16 तारीख तक, 16 अगस्त तक रहेगा। यानी 16 अगस्त के बीच में 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख तक कभी भी अगर कोई बड़ा घमासान हुआ तो इसका ख़तरा इजराइल के ऊपर बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल में तमाम जो मीटिंग हो रही है, कैबिनेट मीटिंग हो रही है इजरायली सरकार की, नेतन्याहू की, वो बंकर के भीतर हो रही है। जो जेरूसलम की पहाड़ियों की गहराई में गोपनीय तरीके से बंकर बनाया गया है, उसमें मीटिंग चल रहा है। ये बात खुद इजरायली मीडिया बता रही है। लेकिन रूस ने जो अपने हवाई जहाज़ों को इजरायली क्षेत्र से होकर गुजरने से बचने के लिए कहा है, परहेज़ करने के लिए कहा है, ये बात खुद हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। ये बात द टेलीग्राफ की तरफ से कही गई है। ये पूरी दुनिया में मीडिया संस्थानों में ये बात आ चुकी है कि रशिया ने अपने तमाम जहाज़ों को इजराइल के आसमानों से होकर बचकर जाने के लिए कहा है, वो भी रात के टाइम में। यानी अगर आगे चलकर ईरान की तरफ से हमला होगा तो रात में होगा। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए मिसाइलों से उत्तरी इजराइल बिल्कुल दहल चुका है। लाखों इजरायली उत्तर का इलाका छोड़ करके दूसरे इलाकों में जाकर के पनागुज़ीन हो गए हैं। वहाँ जाकर के वो आश्रय ले रहे हैं, क्योंकि वो उत्तरी इजराइल में नहीं जा सकते सिर्फ इस वजह से क्योंकि वहाँ से लेबनान बॉर्डर नज़दीक है, और लेबनान का हिजबुल्लाह वहाँ लगातार बड़े बड़े हमले कर रहा है। उसके हमले की शिद्दत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक इजरायली मीडिया उसके हमलों को छुपाना चाहता है, और एक इजरायली मीडिया जो है वो बातों ही बातों में उस खबर को शेयर कर देता है कि कितना नुकसान हुआ लेबनान के हमले में। तुर्किश मीडिया संस्थान अनादोलू ने इजरायली चैनल 12 के हवाले से कहा है कि जुमे के रोज़ लेबनान की तरफ से कई रॉकेट दागे गए, यानी 20 ऐसे रॉकेट दागे गए जो उत्तरी इजराइल को निशाना बनाया गया। और चैनल 12 ये भी बता रहा है कि 12 रॉकेट ऐसे थे जो किर्यत शमोना पर गिरे हैं। हालांकि चैनल 12 इजराइल का पक्ष लेते हुए कहता है कि साहब हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, भले ही हिजबुल्लाह ने लेबनान की तरफ से खूब रॉकेट दागे हों, लेकिन हमारा एक भी नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ, एक चींटी भी नहीं मरी। और तमाम के तमाम रॉकेट जो हैं वो खुले हुए इलाके में गिरे, जिससे किसी का नुकसान नहीं हुआ। कई रॉकेट तो ऐसे थे जिसको हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। लेकिन इजराइल का एक और मीडिया संस्थान है टाइम्स ऑफ इजराइल, उसने बताया है कि लेबनान की तरफ से जुमे के रोज़ जो रॉकेट फायर की गई है उसमें 2 मकान बुरी तरीके से तबाह हो गए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस खबर को भी देख सकते हैं, जिसमें वो बता रहा है कि उत्तरी शहर मेनारा में 2 इमारतें तबाह हो गई लेबनान की तरफ से रॉकेट छोड़े गए हिजबुल्लाह के हमले में। मतलब ज़रूरी नहीं है कि इजराइल और इजरायली मीडिया अगर अपने किसी नुकसान से इनकार करती है तो वो बात सच ही हो जाए, क्योंकि जंग का एक एजेंडा होता है कि अपना नुकसान कम दिखाना और सामने वाले को नुकसान को खूब बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, और यही काम अक्सर इजराइल करते आया है। लेकिन लेबनान का हिजबुल्लाह उसकी नाक में दम कर चुका है, परेशान कर चुका है उसको। उसके कई कमांडर बार बार मारे जा रहे हैं, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं द टेलीग्राफ ने एक और आग लगाने वाली खबर बता दी है, जिसके वजह से पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट और ख़ुद अमेरिका उन खबरों की वजह से परेशान है। बात दरअसल ये है कि द टेलीग्राफ ने अमेरिकी अधिकारियों से बात करते हुए इस बात की जानकारी अपने पास छापी है और बताया है कि साहब अगर ईरान हमला नहीं करता तो उसके बदले में हिजबुल्लाह इजराइल पर अचानक हमला कर सकता है। यानी ईरान के हमला ना करने के कंडीशन में
जो हमला ईरान करने वाला था वही हमला, वही भयंकर हमला, ताबड़तोड़ हमला, खतरनाक हमला लेबनान का हिजबुल्लाह कर सकता है। उसकी दो वजहें भी साफ साफ नजर आती है। लेबनान और इजराइल के बीच में बॉर्डर का फर्क है। लेबनान और इजराइल बॉर्डर शेयर करते हैं, जबकि ईरान अगर हमला करेगा तो उसको कई इलाकों और कई हवाई क्षेत्रों से, दूसरे देशों के हवाई क्षेत्रों को पार करते हुए हमला करना पड़ेगा और काफ़ी दूर से हमला करना पड़ेगा। लेकिन अगर लेबनान हमला करता है, इराक हमला करता है, सीरिया हमला करता है, तो उसका मुकाबला सीधे इजराइल से होगा। यानी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। अगर हिजबुल्लाह हमला करेगा तो इजराइल को ज़्यादा नुकसान होगा, उसको ज़्यादा कैजुअलिटी फेस करनी पड़ेगी। जैसा कि द टेलीग्राफ ने कहा है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें उसने अमेरिकी अधिकारियों से बात किया है और इसमें उसने हेडिंग दिया है कि हिजबुल्लाह ईरान के पीछे हटने पर इजराइल पर हमला करने को तैयार है और जो भी हमला करेगा अचानक हमला करेगा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि भले ही ईरान इस्माइल हानिया और फवाद शुक्र की कत्ल का सीधा बदला लेने से बचना चाहे, लेकिन हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार है और वो जो हमला करेगा बिना कोई अलर्ट, बिना कोई मैसेज, बिना कोई चेतावनी, बिना किसी अलार्म का ही हिजबुल्लाह इजराइल के ऊपर हमला कर देगा। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि मिस्र और ब्रिटेन के बाद अगर तीसरा कोई देश है जिसने अपने हवाई जहाज़ों को इस खतरनाक इलाके से होकर गुजरने से परहेज़ के लिए कहा है, वो है रूस। रूस ने अगर इजराइल के आसमानों से अपने जहाज़ों को होकर गुजरने से मना किया है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा ठोस वजह ज़रूर होगी। और वो वजह ये भी हो सकती है कि ईरान इसी 16 तारीख के बीच में हमला कर सकता है, जो डेट रशिया ने मेंशन किया है कि जुमे से लेकर के 16 अगस्त तक इजराइल के एयर स्पेस से बचकर जाना है। तो अब ये देखना बाकी होगा कि हमला कब होगा, कैसे होगा। और हमला नहीं होगा तो हमले ना करने के पीछे एक भारी भरकम शर्त होगा जिसे इजराइल और अमेरिका को मानना होगा। ये भी हो सकता है कि गाजा की जंग को पूरी तरीके से ख़त्म करने की शर्त पर इजराइल इस जंग को ख़त्म कर दे या बदला लेने की कोशिश ना करे। हालांकि हालात कैसे भी होंगे, आगे आने वाले घटनाक्रम में बदल जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से रूस ने संकेत दिया है कि हाँ कुछ न कुछ तो ज़रूर होने वाला है, ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही। कुछ न कुछ तो मामला बन सकता है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज़ को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।